मैं कुछ नहीं करता और कुछ नहीं करूंगा। भगवान जैसा करवाएंगे वैसा करूंगा। ऐसे कर्तव्य अभिमान रहित निरंतर भगवान की सेवा में रत भक्त ही जीव का कल्याण कर सकते हैं। यदि हम अपनी इच्छा से प्रेय पथ यथा जागतिक कामना के मार्ग पर चलकर संसार करने के लिए दौड़ें तथा संसार में व्यस्त रहें तो त्रिताप ज्वाला में हमें निश्चित रूप से जलना ही पड़ेगा। किसी वस्तु के प्रति भोग दृष्टि न कर उसे भगवान की सेवा में लगाने का रहस्य जानने पर ही भजन राज्य में प्रवेश किया जा सकता है। कृष्ण जिसके सेव्य वस्तु के रूप में प्रकाशित होते हैं वे किसी दूसरे की सेवा कर ही नहीं सकते। एकाग्र चित्त होकर हरि कथा सुनने पर ही वास्तविक रूप में साधु संग होता है और हम भगवान के वीर और जगत की दुर्बलता को समझ सकते हैं। प्रश्न, क्या देव जन्म की अपेक्षा मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है? उत्तर, अवश्य ही। देव जन्म से मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। इसीलिए देवता भी मनुष्य जन्म प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। देवता स्वर्ग के भोगों में इतने प्रमत्त रहते हैं कि उन्हें यह विचार करने का समय ही नहीं है कि भविष्य में उनके भोग के लिए दुखों का भंडार भी भरा हुआ है। वे थोड़े समय के लिए प्राप्त सुख के नशे में ही डूबे रहते हैं। देवता तो वे कुछ समय के लिए ही हैं। कुछ समय पश्चात पुण्यों के क्षय होने पर उन्हें पुण्य उन्हें पुनः इस मृत्य जगत में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मृतलोकम विशन्ति। अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को भविष्य की चिंता अधिक रहती है। मनुष्यों की अपेक्षा देवता अधिक सुख और स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। वे अधिक दिनों तक भोग कर सकते हैं, किंतु उन देवताओं को अंत में असुविधा की प्राप्ति होती है। देवता जन्म, ऐश्वर्य, सौंदर्य एवं विद्या इत्यादि चार प्रकार के मदों से घिरे रहते हैं तथा उनको ही बढ़ाने के लिए वे चेष्टारत रहते हैं। हम लोग देवताओं को इसलिए बड़ा मानते हैं क्योंकि उनके पास मनुष्य की तुलना में अधिक भोग सामग्रियां हैं, परंतु उनके पास मनुष्य जन्म में एक विशेष लाभ यह है कि वे देवताओं की भांति भोगों में ना डूबे होने के कारण अपने आत्म कल्याण की चिंता कर सकते हैं। मनुष्य भी यदि देवताओं का अनुकरण करते हुए जन्म, ऐश्वर्य इत्यादि के मद में डूबा रहे तो वह भी अपने कल्याण की चिंता नहीं कर सकता। देवताओं की तुलना में मनुष्यों का देवताओं की तुलना में मनुष्यों को भगवान का भजन एवं साधुओं का संग करने का अधिक सुयोग प्राप्त है। इसलिए देव जन्म से मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। मनुष्य जीवन में क्षण क्षण में प्राप्त होने वाले कष्ट हमें जागतिक वस्तुओं एवं जागतिक क्षण भंगुरता का अनुभव कराते रहते हैं, किंतु स्वर्ग सुख के कुछ दिव्य किंतु स्वर्ग सुख के कुछ दिव्य होने के कारण देवताओं को जगत की क्षण भंगुरता का अनुभव नहीं हो पाता। अतः ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के कारण हमारे पास समय है कि हम अपना आत्म कल्याण कर लें। इस मनुष्य जन्म में ही हम जान सकते हैं कि
किसमें हमारा मंगल है, किसमें अमंगल है। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेश में व्यक्त की जाए। जय हो। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठाकुर की जाए। जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमने सुना है कि जो सकर्म करते हैं, मतलब जो अच्छे कर्म करते हैं, तब उनको देवता योनि में वो मिलता है। तो तो ये तो उनको सजा हो गई एक तरीके से, अच्छे कर्मों का फल कहाँ हुआ? हाँ, एक बात सही है, ये भोग रूप साजा, क्योंकि स्वर्ग में देवता जो नहीं मिलेगा तो स्वर्ग में जाएंगे तो भोग स्वच्छंद में रहेंगे। तो शौक तो कर्म में फल तो ऐसा ही होता है, कर्मफल भोग करना पड़ता है। इसीलिए तो श्रीमन महाप्रभु जब साधु साधन तत्व निर्णय किए श्री रामानंद राय जी के साथ कन्वर्सेशन में, वहां पे स्वकर्म त्याग करने की कहा है। और शास्त्र में जहाँ पे स्वकर्म ग्रहण करने की बात है, वहां पे जो स्वकर्म नहीं करते हैं उसके नीचे वाले स्टेप में है, उनका स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रगति के लिए स्वकर्म का उपदेश है। तो जैसे हमने सुना है प्रभु जी के देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और उनके तो क्या जिन देवताओं की हम बात कर रहे हैं वो देवता अलग हैं और ये देवता अलग हैं? नहीं, वो एक ही देवता है, तो स्वर्गवासी। तो जो बृहस्पति जी हैं वो तो वैष्णव हैं। हाँ, लेकिन बृहस्पति जी का यहाँ पे जो देवता के गुरु रूप में जो उनका चरित्र है, कर्म रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे स्वर्गलोक में शांति बजाय स्वर्गलोक का स्थिति बजाय, इसके लिए है। निर्मत्सर का जो भगवत भक्ति है, इस तरह का अनुशीलन नहीं है वहाँ पे। क्रम पर्याय में प्रगति और वैकुंठ धाम का धर्म पालन तथा भगवत सेवा, इसमें अंतर है। क्रम पर्याय में मेटेरियल एग्जाम्पल में से somebody is stealing things, somebody is character is not good, मनुष्य समाज में रहने का योग्यता नहीं है, उनका अगर सिखाएंगे कि ना तुम अच्छे से काम करो, खुद कमाओ, अर्न करो, उसके बाद तुम भोग करो, वो उनका अभी का जो स्थिति है उससे उनका मंगल होगा। लेकिन भगवत भक्ति प्राप्ति रूप जो चरम मंगल, वो अभी नहीं होगा। अभी स्वकर्म करेंगे, स्वकर्म करते करते कोई साधु का संग होगा तो स्वकर्म त्याग करके भगवत भक्ति धर्म पालन करेंगे, लेकिन वो तो बहुत ही विरल है, रेयर। तो अभी का जो स्थिति है उससे प्रगति के लिए उसी स्तर से ऊपर एक ऊपर वाला जो स्तर है कर्म, वहां पे अगर किसी को उन्नीत करेंगे तो उनका अभी का जो स्थिति है उससे अधिक मंगल होगा। जी। तो भगवत क्या भक्त तो स्वर्ग और नरक किसी का परवाह नहीं करते, भगवत सेवा का सेवा ही उनका उद्देश्य है। हाँ, बोलिए। तो क्या इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जैसे अभी भोग के साधन बढ़ते जा रहे हैं लोगों के पास, तो क्या ये लोगों के लिए और मुश्किल होती जा रही है भगवत प्राप्ति? हाँ, इंद्रिय सुख में, मन की सुख में हम व्यस्त रहेंगे, भगवत भक्ति नहीं करेंगे।
आर्त अर्थार्थी ज्ञानी तत्व जिज्ञासु। ज्ञानी तो है नहीं, तत्व जिज्ञासु नहीं है, वो इंक्वायरी आया नहीं मन में। हम लोग आर्त हैं। आर्त है तो जब बहुत कष्ट होता है तो हम भगवान का सेवा, भगवत भक्तों का संग का हम ढूंढते हैं। अर्थार्थी जब कुछ चाहते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी वो लोग भी भगवत भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन जिनका प्राचुर्य है, भोग का सामग्री बहुत सारे हैं, तो भोग में और डूब जाएंगे। तो वो अच्छा, वो तो भगवत भक्ति के लिए सुविधाजनक नहीं है। भक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए प्रभुपाद जी किनको दान करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर में कहा कि जिनका भगवत भक्ति है उन्हीं को भगवत सेवा, उनका भगवत सेवा का सुविधा के लिए उनको दान करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। अदरवाइज जो भगवत विमुख है उनको दान ध्यान आदि करके उनका विमुखता बढ़ाना नहीं चाहिए, वो उनके लिए खराब होगा। अभी भोग सुख के लिए कुछ वस्तु मिल जाएंगे, लेकिन भगवत प्राप्ति के अनुसार नहीं जाएंगे। इसलिए उनके प्रति दान ध्यान करके उन्हीं का असुविधा किया जाता है, भक्ति मार्ग में उनको पीछे कर दिया जाता है। ऑब्स्टैकल। आपने सही समझा, सही प्रश्न है। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद। वही प्रभुपाद जी ने बताया वहां पर कि क्षण भंगुरता, अब जो कष्ट हमें यहाँ पर संसार में मिलते हैं, उससे हमें संसार की क्षण भंगुरता के बारे में वो होती रहती है कि ये संसार थोड़े ही समय का है। लेकिन अभी के समय में मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं है कि मैं अभी मरूंगा। और लाइक तो वो जो है, कैसे वो चीज को हम समझ सकते हैं, लाइक कि संसार थोड़े ही समय का है। क्षणभंगुर है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। यही तो बहिरंग माया शक्ति का, यही शक्ति, यही प्रभाव है। साधु संग होंगे तो पता लगेगा। जो स्वाभाविक है वो भी हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहिरंग माया शक्ति के यही प्रभाव है। हमने देखते हैं ना, अतत्व भगवत तत्व विरोधी, इसी सब विषय को, मिछा भक्ति को भक्ति समझ लेते हैं इस जगत में, जब बाह्य जगत में। हम्म। और हमारा भोग सुख का जो है वहां पे लगता है यही परमानेंट है, यही घर में रहेंगे, फैमिली मेंबर सब ऐसे ही रहेंगे, as if we will never, none of us will age out, as if there will be no variations in our property belongings. हाँ, लेकिन सभी, it's always changing. It was different some time ago, now it is different. अब बाकी लोगों को देखेंगे, उनका भी बदल चुका है। युधिष्ठिर महाराज जी यक्षरूपी धर्म का प्रश्न का उत्तर में कहा कि लोग देखते हैं everybody is dying, but no one here thinks that I will also die one day. That means शरीर, यही वाला जो शरीर है, जो भोग का पूरा केंद्र है, सभी संबंध का केंद्र है जड़ जगत में, इस शरीर को हम कभी त्याग त्याग करेंगे, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। स्वाभाविक, अति स्वाभाविक है, लेकिन बहिरंग माया शक्ति का यही प्रभाव है, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो एक क्षणभंगुरता हमें कैसे समझ में आएगा? एकमात्र साधु का कृपा से। भगवत भक्त तो साधु, उनका अगर संग होगा तो समझ में आएगा। केवल समझ में ही नहीं आएगा, समझ में आएगा, और उसी के अनुसार हम तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उस तरह हम अग्रसर हो पाएंगे। क्या करना चाहिए जी? और साधु की कृपा हमें, मतलब हम कौन सा मैंने ऐसा काम किया जिससे कि साधु हमारे पर कृपा करेंगे, तो इसके लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं कि गुरु वर्ग हम पर प्रसन्न हो। हाँ,
जिनको साधु भगवत भक्त मालूम नहीं है, सुकृति के द्वारा उनको मालूम हो सकता है। पूंजी पुंज थोड़ा थोड़ा सुकृति मिलता है जन्म जन्मांतर में, और वो उनका साधु संग होता है भगवत कृपा में। और जिन्होंने संस्पर्श में आए हैं साधु का संग में, अगर उनका ये प्रश्न है कि साधु हमें कृपा क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं, अगर ये हमें समझ में आ रहा है तो हमें कुछ करना चाहिए, साधु का प्रीति के लिए कुछ करना चाहिए। उस दिन आपने कहा वाणी सेवा, भगवत भक्ति, भगवत भक्त, जी सिद्धांत, तत्व ज्ञान, भगवान नाम कीर्तन, तत्व ज्ञान के साथ भगवान नाम कीर्तन, खुद का भी मंगल होगा, बाकी आसपास में जो है, जो कनेक्शन में होंगे उनका भी मंगल होगा। तो हमें अगर समझ में आ रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो साधु का कृपा कैसे होंगे, तो हमें कुछ करना चाहिए। जी जी। धन्यवाद।